आइए मेरे भाइयों और बहनों, आप सब मिलकर चौकड़ी मार के बैठ जाइए और सुनिए हमारी प्यारी 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 सी कहानी जिसका नाम है हथनी का बच्चा। गंगू के पास एक हथनी थी, टकबक टकबक चलती थी, लेकिन वो उसके किसी काम की ही ना थी। उसे पालना गंगू के लिए बहुत महंगा पड़ रहा था। एक तो महंगाई, ऊपर से हथनी का खर्च। मोटी खाती कितना होगी। वो उससे छुटकारा पाने के लिए एक उपाय सोचने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसे एक युक्ति सूझी, यानी कि एक तरकीब या कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी सोची। उसने एक खाते पीते व्यक्ति धनी राम को 5,000 रुपए में हथनी बेच दी और अपना छुटकारा पा लिया। अब धनी राम बेचारा बड़ा ही सीधा और सच्चा आदमी था। वो छल कपट से कोसों दूर रहता था, बिल्कुल साधु संत किस्म का आदमी। धनी राम के घर जाने के कुछ दिनों के बाद ही हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बड़ा छोटा प्यारा सा बच्चा जिसका नाम था लड्डू। गंगू लालची व धूर्त व्यक्ति तो था। हथनी के बच्चे की बात सुनकर वो कुछ अपने जैसी ही बेईमान और लफंगे साथियों को साथ लेकर धनीराम के पास गया और बोला, धनी राम, मैंने सिर्फ हथनी बेची थी, उसका बच्चा नहीं बेचा था। अभी जो हथनी का बच्चा है इसको चुपचाप से खोलो और मुझे सौंप दो, नहीं तो नतीजा ठीक नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? और वो जबरदस्ती बच्चे को उठा ले आया। धनीराम न्याय के लिए राजा के पास गया, जो कि अक्सर होता ही था पुराने जमाने में। सारी बात सुनकर राजा चुप हो गया। थोड़ी देर वो कुछ सोचता रहा, तत्पश्चात बोला, गंगू जो कहता है वो ही सही है। हथनी का बच्चा उसी का ही है। इस मामले में अब और कोई बात नहीं होगी, आप दोनों जा सकते हैं। राजदरबार में उपस्थित सभी लोग राजा का निर्णय सुन बड़े हैरान से हो गए, इतने अचंभे में पड़ गए। राजा ने धनीराम को एक ओर बुलाया और उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। हाँ, क्लेवर। कुछ दिनों के बाद धनीराम गंगू के पास गया और बोला, अरे भाई गंगू, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मुझे रुपयों की जरा सख्त आवश्यकता है। मैं अपने केलों का बाग बेचना चाहता हूं। उसमें 1,000 केले के पेड़ है। क्या तुम बाग खरीदोगे? देखो मेरा भला हो जाएगा, खरीद लो ना। गंगू ने काफी सस्ते में बाग खरीद लिया। लगभग महीने भर बाद उन सभी पेड़ों में केले के कुछ गुच्छे पककर तैयार हो। एक दिन धनीराम राजा के कुछ सिपाहियों के साथ आया और केलों के सारे गुच्छे काट कर ले जाते हुए बोला, गंगू, मैंने सिर्फ केलों के पेड़ बेचे थे, उन पर लगने वाले केले थोड़ी ना बेचे थे। मैं ये सारे केले लेकर के जा रहा हूं अपने साथ। गंगू ने राजा के पास जाकर धनीराम की शिकायत की तो राजा मुस्कुराते हुए बोला, गंगू, जरा अपनी बात तो याद करो कि कैसे इसी दलील पर तुमने धनीराम से हथनी का बच्चा छीन लिया था। अब इसी दलील पर तुम्हें भी न्याय जरूर मिलेगा। फलों पर तो भाई धनीराम का ही हक है, तो धनीराम, तुम केले रख सकते हो। इस बारे में और कोई बात नहीं होगी, दोनों जा सकते हैं। गंगू अपनी धूर्तता पर पछताता हुआ मुंह लटकाए वहां से लौट गया। दोस्तों, बेईमानी चाहे जितनी बड़ी हो जाए, ईमानदारी के पैर के नीचे कभी ना कभी आती जरूर है। भले ही उसमें समय लगे, लेकिन एक ना दिन जीत उसी की होती है। तो आइए इस मज़ेदार सी कहानी की मज़ेदार सी सीख लेकर के मस्त हो जाए और 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके, जैसा हम हर मंगलवार करते हैं, आज भी 5 मिनट बैठें आंखें बंद करके, एकांत में, सबको भूल के, और छोटी सी प्रार्थना करें कि अब हम जल्दी इस कोरोना से पूरी तरीके से मुक्त हो और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में अच्छे से जी सकें।
आप सभी का इस कहानी को इतने इत्मीनान के साथ सुनने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने जीवन का सबसे कीमती रिसोर्स हमें दिया, जो कि आपका समय है, और हम कोशिश करते रहेंगे ऐसे ही आपके समय को यूटिलाइज करते हुए अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। हम तो हर मंगलवार मिलते ही रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।